सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा सत्र 2023-24 की नई छात्र परिषद का गठन, पद और कर्तव्य निष्ठा की दिलाई गई शपथ। पंचकोशी यात्रियों के राह में भारी दुश्वारियां, राजा तालाब पंचकोशी मार्ग पर है गंदगी व कूड़े कचरे का अंबार। दरोगा का महिला दीवान के साथ प्रेम प्रपंच, पत्नी ने पुलिस अधिकारियों से की शिकायत, न्याय की लगाई गुहार। और मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस ने शांति कमेटी के साथ की बैठक, शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की गई अपील। और अब समाचार विस्तार से। आगामी मुहर्रम त्योहार को देखते हुए लक्सा के कोटल में दशाश्वमेध सर्किल के तीनों थानों की पीस कमेटी और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। आगामी त्योहार मुहर्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन पीस कमेटी के साथ लगातार बैठक कर रहा है। होटल ओके इंटरनेशनल लक्सा में मुहर्रम के जुलूस को लेकर बुधवार को दशाश्वमेध सर्किल के तीनों थानों की पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डीसीपी काशी जोन, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, दशाश्वमेध थानाध्यक्ष अजय मिश्रा, लक्सा थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह सहित क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में सख्त हिदायत दी गई कि मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्द के तरीके से मनाया जाए। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो वायरल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम का त्यौहार पुरानी परंपरा के अनुसार ही मनाया जाए। जो ताजिया की लंबाई चौड़ाई निर्धारित है और जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है वही रहेगी। मुहर्रम में जुलूस निकालते वक्त आपत्तिजनक असलहे का प्रयोग अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पीस कमेटी ने भी सहमति जताई कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएंगे। मुहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए आज एक शांति समिति की गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी संभ्रांत नागरिकगण दशाश्वमेध सर्किल के थाना चौक, दशाश्वमेध व लक्सा के यहाँ सम्मिलित हुए और सभी से अपील की गई परंपरागत रूप से मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएं। ताजियों में किसी प्रकार के जो है प्रदर्शन ना हो, हथियारों का या जो भी तलवार आदि का किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो, परंपरागत मार्ग से निकलें और जो ताजियों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो परंपरागत रूप से रहे। साथ ही साथ जो अखाड़े भी हैं उन अखाड़ों के बारे में भी कि सभी सदस्यों को अवगत करा दिया जाए अच्छे तरीके से, तो वो परंपरागत रूप से ही अखाड़े भी निकलें। इसके अतिरिक्त अपील की गई कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं और यदि कोई पोस्ट अफवाह वाली फैलाएगा, नफरत या द्वेष फैलाने वाली, तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक ने प्रेस वार्ता कर संविदा पर 10,000 रुपए में कार्यरत एसएसओ की जगह 30,000 रुपए में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से एसएसओ को रखने को पूर्णतः अन्यायपूर्ण बताया। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक आर.एस. राय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया गया कि संविदा पर कार्यरत एसएसओ जो लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह पर परिचालन का कार्य कर रहे हैं के स्थान पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से 30,000 रुपये प्रतिमाह पर एसएसओ रखना अन्यायपूर्ण है। संगठन ने जब प्रबंधन से अल्प वेतन भोगी श्रमिकों के वेतन बढ़ोतरी की मांग की तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल द्वारा विभाग के घाटे का जिक्र करके मुद्दे को टाल दिया गया। अब तकरीबन 20,000 रुपये प्रति एसएसओ अतिरिक्त की धनराशि किस अलादीन के चिराग से निकला है, ये यक्ष और अनुत्तरित प्रश्न है। साथ ही उन्होंने TG2 कार्यकारी सहायकों का ग्रेड पे 3,000 रुपये LM10 की सुविधा को यथावत रखने, पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को पुनः दोहराया। प्रेस वार्ता में उपस्थित संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश राय ने बताया कि संगठन संघर्ष समिति द्वारा किए गए हड़ताल में सम्मिलित नहीं था। फिर आज पूर्वांचल के वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर में कार्यरत कई संगठन के सदस्यों को बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया, जिस पर संगठन ने प्रबंध निदेशक के समक्ष इसका कड़ा प्रतिरोध किया एवं रोष व्यक्त किया कि हड़ताल के दौरान विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल करने वाले कर्मचारियों का आज भी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है एवं विद्युत प्रबंधन द्वारा सैनिक कल्याण निगम से की जा रही एसएसओ की भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और उच्च प्रबंधन द्वारा करीब 5 से 6 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाए। जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं इनको वेतन कम से कम 25,000 रुपया मिलना चाहिए, जो अभी 9-10 हज़ार मिलता है, और जो हमारे सीढ़ी ढोने वाले कर्मचारी इनको 22,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। और जो खाली जगह है
ये 10 से 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। खाली जगहों पर इनको समाहित किया जाए और ऐसे खाली जगह 70,000 है। इसके अलावा इनकी और भी जो समस्याएं हैं, जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनका ग्रेड पे कम है। राज्य सरकार से पहले ज़्यादा होता था, अब वो राज्य सरकार की तुलना में कम हो गया है। जो भर्ती पर है, जो हमारा ये कार्यालय सहायक है, कार्यकारी सहायक है और दूसरे DG2 हैं, इनको भर्ती पर 26वां ग्रेड मिलता है। कम से कम 3,000 होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार हमसे पहले कम थी, अब हमसे ज़्यादा हो गया। इसी तरह से टाइम स्केल में गलती है, वेतन विसंगतियों में गलती है। और इधर एक सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया कि जो संविदा कर्मचारी हमारे SSO काम कर रहे थे, विद्युत उपकेंद्र कर्मचारी, उनको इसी माह में 6 जून को ऑर्डर कर दिया गया कि इनको हटा दिया जाए। ऐसे 10,000 लोग हैं जो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और बिजली व्यवस्था चला रहे हैं। वो लोग काम कर रहे हैं 5 से 15 सालों से। उनको बेरोजगार करके, जो ये सरकार है जो रोजगार की बात करती है, वो लोगों को बेरोजगार कर रही है और उनके जगह पर पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों को रखा जा रहा है। आंदोलन आपकी क्या होगी? आपकी बात? हमारा आंदोलन 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जो हर जिले में होगा और हर बिजली परियोजना पर होगा। जैतपुरा क्षेत्र के मदरसे की शिक्षिकाओं की स्थायी नियुक्ति न होने और उनके साथ छेड़खानी का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जैतपुरा क्षेत्र के मदरसे की शिक्षिकाओं की स्थायी नियुक्ति न होने और उनके साथ छेड़खानी का विवाद दिनों दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है। एक और मदरसा प्रबंधक अपनी जिद पर और दूसरी शिक्षिकाएं भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जैतपुरा थाने में प्रबंधक के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब यह मामला बुधवार को मैदान स्थित प्राणकर भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षिकाओं और प्रबंधक व उनके समर्थकों में जूतम पैजार हो गया। बुधवार को मदरसा प्रबंधक रिजवान अपने समर्थकों संग पराकर स्मृति भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में मीडिया के सामने अपनी सफाई देने पहुंचे थे। वह सफाई दे ही रहते तब तक पीड़ित शिक्षिकाएं वहां पहुंच गई, प्रबंधक पर आरोप लगाने लगी। इससे हंगामा हो गया। तभी प्रबंधक पक्ष के एक व्यक्ति ने एक शिक्षिका पर हाथ चला दिया। इसके बाद शिक्षिकाएं आपे से बाहर हो गईं। तब एक शिक्षिका ने चप्पल निकालकर मारने की चेतावनी दी। प्रबंधक पर उनके सामने ही गंभीर आरोप लगाए। हंगामा देर तक चलता रहा और इस दौरान वहां मौजूद मीडियाकर्मी बीच बचाव की मुद्रा में थे। यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। लखनऊ में पुलिस के रेडियो विभाग में कार्यरत दरोगा की पत्नी ने चंदौली की महिला थाने में तैनात दीवान के ऊपर अपने पति को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। लखनऊ में पुलिस में रेडियो विभाग में तैनात दरोगा को चंदौली की महिला थाने में तैनात दीवान ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दरोगा की पत्नी ने पुलिस अफसरों से मिलकर इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने जांच कराकर व दोनों पक्षों से बात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मूल रूप से प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की रहने वाली दरोगा की पत्नी रत्नेश वर्मा ने पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी से मिलकर आरोप लगाया है कि उनके पति लखनऊ में रेडियो विभाग में तैनात अश्विनी कुमार को चंदौली के महिला थाने में तैनात दीवान ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। इससे उनके परिवार में कलह शुरू हो गया है। दरोगा अपने परिवार की बजाय महिला सिपाही के घर वालों का ध्यान रखता है। इस कारण वह उनके बच्चे मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। दरोगा की पत्नी का यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले उन्होंने महिला दीवान को फ़ोन किया और पूछा कि उनके पति के पास अनावश्यक कॉल क्यों करती हो। इस पर महिला दीवान ने उनके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। वाराणसी के कैंट थाना के निवासी महिला दीवान की मुलाकात प्रयागराज निवासी दरोगा से लगभग 12 साल पहले हुई थी। तब से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रयागराज से आई हूँ। कविता श्रीवास्तव का संबंध मेरे पति से है, जो कविता श्रीवास्तव चंदौली में पोस्टेड हैं। किस विभाग में? पुलिस डिपार्टमेंट पे हैं। आपके पति किस विभाग में? वो भी पुलिस में है। कहाँ पोस्टेड है? लखनऊ में। अच्छा, कितने सालों से संबंध? 15 सालों से है। पति का क्या नाम है? अश्विनी कुमार। अच्छा, तो इसको लेकर आप लोगों ने कहाँ गुहार लगाई? ममता रानी के ऑफिस में आए तो मैंने अपना कहा तो उन्होंने कहा उनकी बेटी मदद करती है दोनों को मिलने में। मैंने कहा तो उन्होंने कहा जिसको जहाँ संरक्षण मिलेगा वहीं जाएंगे। अधिकारियों का ये आश्वासन है। कितने सालों से संबंध और कब जानकारी आप लोग को मिली?
मुझे 12 साल हो गए पता हुए। मैंने घर में इनको बहुत समझाया, बहुत अपना परिवार बचाने के लिए इनको बहुत हर तरीके से समझाया, लेकिन ये कविता श्रीवास्तव अभी लखनऊ पहुंच गई। बोले मेरा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बहुत सारे कसम खाए, कुछ किए, लेकिन अभी मुझे सूचना मिली कि वो लखनऊ गई है। मैंने वहाँ महिला थाने में फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि वो लखनऊ गई हैं। मैंने सीसीटीवी फुटेज दिया है इनके साथ चलते हुए, भागते हुए। अब मेरे बेटे को गाली दी है, जिसका FIR धूमनगंज थाने में है। पुलिस अधिकारी क्या पहुंची है, क्या मांग कर रही है? उनको कविता श्रीवास्तव को बुला के कम से कम डांटे तो समझाएं, इनका ट्रांसफ़र करें। मेरे पति तो 4 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं। वो यहाँ पर वक्त मिला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा प्रांगण में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश दयानंद के मुख्य आतिथ्य में स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में विद्यार्थियों को नए छात्र परिषद में पद, प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौका था विद्यार्थी अलंकरण समारोह का। अलंकरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक प्रकाश दयानंद के कर कमलों द्वारा गोलोकवासी श्री श्री 1008 स्वामी हरसिवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर पुष्पाहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्र परिषद 2023 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉयज बालाजी कक्षा 12 साइंस, हेड गर्ल निधि यादव 12 साइंस, कल्चरल हेड शशिकांत तिवारी कक्षा 12 कॉमर्स व वर्षा कक्षा 12 साइंस, स्पोर्ट्स कैप्टन मयंक राय व छाया गुप्ता कक्षा 12 साइंस तथा सदनांतर्गत कैप्टन इस प्रकार रहे। दयानंद सदन के कैप्टन श्रीवांश द्विवेदी कक्षा 11 साइंस व साक्षी तिवारी कक्षा 11 कॉमर्स। रमन सदन के कैप्टन हिमांशु कुमार कक्षा 10A व तान्या राज कक्षा 11 साइंस। टैगोर सदन के कैप्टन मनीष कुमार 11 साइंस व संध्या यादव कक्षा 11 कॉमर्स तथा विवेकानंद सदन के कैप्टन आशीष कुमार ओझा व साहिस्ता निशा कक्षा 11 साइंस को सैशे व बैज लगाकर पद, प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदनाध्यक्ष को बैज लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी भी काम को ईमानदारी एवं सच्चाई से करने से व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता व कार्य कौशल विकसित होना नितांत आवश्यक हो गया है। इससे इनका आत्मबल बढ़ेगा जो सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा और
तभी वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को आसानी से पार कर पाएंगे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए नए छात्र परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों को बधाई दी और उन्हें वर्ष भर के सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अकादमिक व्यवस्था में अपनी सक्रियता के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। समारोह का संचालन शारदा प्रसाद शुक्ला तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव रिटायर्ड ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा एक्टिविटी इंचार्ज, गोरखनाथ एवं दशरथ लाल को अनुशासन प्रभारी तथा अमरनाथ पांडे, फूल कुमारी यादव, मिर्जा बिलात बख्त, तृप्ति शुक्ला, वरुण पांडे, नम्रता सिंह, जयवर्धन सिंह व अनुराधा दीक्षित को क्रमशः टैगोर हाउस, रमन हाउस, दयानंद हाउस तथा विवेकानंद हाउस का इंचार्ज बनाया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक व छात्र उपस्थित थे। छात्र छात्राओं में अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, करुणा तथा नेतृत्व क्षमता के संवर्धन हेतु छात्र परिषद 2023 का गठन किया गया है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में उसका अलंकरण किया जा रहा है। मैं सभी पदाधिकारियों, कक्षा प्रतिनिधियों को उनके नए दायित्व की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। पंचक्रोशी मार्ग पर जगह जगह गंदगी, कूड़ा कचरा व बजबजाती नालियों से पंचक्रोशी यात्रियों सहित कस्बे के लोग परेशान हैं। पंचकोशी पथ पर जगह जगह गंदगी, कूड़ा कचरे का ढेर व बजबजाती नालियों से कस्बे के लोग ही नहीं, पंचकोशी यात्री सहित आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं। स्वच्छ भारत अभियान का राजा तालाब में कोई असर नहीं दिख रहा है। पूरी तरह नगरीकरण हो चुके राजा तालाब क्षेत्र में तहसील, ब्लॉक, PRC सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बैंक आदि होने के बाद भी कस्बे को आज तक नगर पंचायत तक का दर्जा नहीं मिला है। आराजी लाइन ब्लॉक के इस कस्बे की पहचान गंदगी से होने लगी है। जल निकासी के लिए बनाई गई नालियां सफाई न होने से बजबजाकर ओवरफ्लो हो रही हैं। नाली का पानी सड़क पर फैल जाता है। कचनार, रानी बाजार, बिरभानपुर, मेहंदीगंज, असवारी और धार्मिक महत्ता के पंचकोशी पथ के दूसरे पड़ाव भीमचंडी समेत सैकड़ों अन्य गांवों के लोगों के साथ ही सैकड़ों बच्चों को स्कूल सहित पंचकोशी यात्रियों को आने जाने में भारी असुविधा हो रही है। गांव की हालत यह है कि सफाई न होने से नाली का पानी मुख्य मार्ग पर फैल रहा है। गलियों में गंदगी का ढेर है। बरसात शुरू होते ही नाली के आसपास के घरों के लोगों का दुर्गंध के चलते जीना हराम हो गया है। गंदगी के चलते गांव में रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता का कहना है कि गंदगी के चलते मच्छरों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। रात को कौन कहे, अब तो दिन में भी बैठना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद प्रथम चरण में गोद लिया आदर्श गांव जयापुर गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जमा कूड़े के ढेर से संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्राम प्रधान कचनार उर्मिला देवी और रानी बाजार ग्राम प्रधान अनिल मोदनवाल ने बताया कि इसकी शिकायत ब्लॉक मुख्यालय पर कई बार की गई और ADO पंचायत ने आश्वासन भी दिया था कि अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती कर साफ सफाई कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ADO पंचायत सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जानकारी में है। यदि पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं है, अतिरिक्त सफाई कर्मी की तैनाती कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के राजा तालाब इलाके में हूँ, जो पंचकोशी परिक्रमा पथ है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी दुर्दशा है। चारों तरफ गंदगियाँ हैं। व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। सफाई के जो दावे किए गए थे, गड्ढा मुक्ति के जो दावे किए गए थे, वो धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। यात्रियों के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। गंदगियों के बीच होकर पंचकोशी यात्री गुजर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, मलमास लगा हुआ है। काशी में धार्मिक महत्ता है। पंचकोश यात्रा करने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, मनोवांछित फल मिलते हैं। तमाम चीज़ों के मद्देनज़र बनारस के नहीं, आसपास जिलों के, यहाँ तक कि देश और विदेश के लोग आते हैं, इस पंचकोश की परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। यानी पूरी तरीके से जो दावे किए गए थे वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। नहीं, साफ सफाई भी कुछ नहीं हुआ। तालाब एकदम जलकुंभी से पटा है, एकदम गंदगी है। तालाब जीर्ण हो गया है। हर जगह अमृत सरोवर बन रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? यही तालाब का मरम्मत हो जाए, जलकुंभी की साफ हो जाए, साफ सफाई हो जाए, यात्रियों के लिए हर सुविधा हो जाए, पानी शानी का। इतना गंदगी हो गया है कि मत पूछिए। यहाँ पे सभी लोग गांव वाले, अगल बगल वाले कचरा भी फेंकते हैं। इसमें पूरा पट गया है कचरे से। हम लोग कई मरतबा कहे भी राजकुमार गुप्ता के माध्यम से, और कभी साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यह बताइए, पंचकोश यात्रा 1 महीने का मलमास शुरू हो गया है। जी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ है? साफ सफाई हुआ है? कोई साफ सफाई, रोड तक झाड़ू तक नहीं लगा है।
यानी कहाँ सब झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर्मी कुछ समझ नहीं आता है। क्या मांग है आपकी? भाई रोड साफ रहे, मंदिर साफ रहे, यहाँ पे कम से कम जलाशय साफ रहे, लोग यात्री रुके, स्नान करें, ध्यान करें, अपना तब जाएँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।